हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। पिछली वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 2025 और 24 के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आगे आगे वाले थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आने वाले 2023 और 22 और 21 के हम क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज हम। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। मेनली कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड से ही क्यों कंपाउंड बनाता है। यह मैंने आपको बता दिया कि कार्बन C4+ और C4- बना नहीं सकता। कार्बन का अगर मैं वैलेंस 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, तो 2 और 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो अगर ये चाहे तो ये 4 गेन कर सकता है, अगर ये चाहे तो ये 4 लॉस कर सकता है, या फिर ये गेन कर सकता है। बट ये दोनों चीज़ें नहीं करता। क्या करता है, ये शेयर करता है। क्योंकि कार्बन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इन सबको बाहर निकाल पाए, मतलब ये लॉस कर ही नहीं सकता ना। कार्बन का एटम ही इतना छोटा है, ये बड़ा स्मॉल एटम है, स्मॉल न्यूक्लियस है। अगर मैं बोलूँ स्मॉल न्यूक्लियस है इसका बड़ा। सो इट कैनॉट गेन, तो गेन नहीं कर सकता, वरना ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा, ये बड़ा अनस्टेबल सा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही इसका रीज़न होगा। अभी पढ़ लेते हैं ये। एज कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि जैसे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ना तो गेन कर सकता है ना तो लूज कर सकता है इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को। दस ये जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेता है ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई जो मतलब नियॉन की है, जैसे 2 8 नियॉन, फिर जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम की बट ज़्यादा लेते नहीं है, ज़्यादा ये नियॉन की लेते हैं विच इज़ 2 8। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, मेरा पेन आ गया, अब मैं तभी अच्छे से आपको अब समझा पाऊंगा। ठीक है जी, तो कैटिनेशन, मेरा बेसिकली पुराना वाला जो पेन था ना वो टूट गया था, क्योंकि वो पता है नीचे गिर गया, तो मैंने नया वाला मंगवाया था, तो वो आज आ गया, तो अब हम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बताना है हमने, ये तो हो गया जी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ कहता है, हमने कर दिया एक्सप्लेन कि कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हमें करना है एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये तो हमें समझ आ गई कि वो कोवलेंट शेयर क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ना वो ले सकता है ना वो दे सकता है, तो वो कोवलेंट बनाता है। अब ये लार्ज नंबर क्यों बनाता है, इसके 2 रीजंस होते हैं। एक होता है कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन के 4 हाथ, कार्बन के 4 हाथ। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन के 4 हाथ। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन मतलब ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन अपने आप के साथ ही बड़े कंपाउंड बना लेता है। जैसे ये देखो, बड़े कंपाउंड बना लिए इसने अपने साथ ही, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पूरा कार्बन माफिया चल गई है। तो यहाँ पे ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। ठीक है, ये फॉलोज कैटिनेशन। ठीक है, तभी ये बहुत सारे कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आ गया। अगर मैं पढ़ूँ इसको, कैटिनेशन, कार्बन प्रोजेस यूनिक प्रॉपर्टी टू, अपने आप से ही लिंक कर लेता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म वेरी लार्ज चेन्स, दिस इज रेफर टू एज कैटिनेशन। अब जैसे अगर हम थोड़ी IUPAC नेमिंग भी करें इनकी, सपोज इसका क्या नाम होगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, हेक्स एन। इसकी बात करें, ये क्या है, ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये है साइक्लो हेक्सेन।
बच्चों इनके बीच में जो होता है साइक्लोहेक्सेन हो गया, जैसे इनके बीच में स्पेस नहीं आती है, ठीक है, और हम इनको कर्सिव में ही लिखते हैं, मतलब कोई ऐसे बड़ा ऐसे सी बड़ा एच कोई ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है। अब इसकी बात करूँ मैं, इसकी बात भी करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे एक ब्रांच्ड चेन है कार्बन की। इस केस में तो 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जैसे अभी मुझे लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, आप कोई और भी ले सकते हैं, बट अभी फॉर द टाइमिंग हम इसे लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन पे कितना आ गया, 1 2 3 4 कार्बन आ गए। तो लॉन्गेस्ट चेन का भाई पहले नामकरण कर दो, 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखो 2 कार्बन रह गए, 2 कार्बन रह गए। ये कौन है, ये है CH3 है और ये भी आपका CH3 है। तो CH3 2 रह गए हैं। ये क्या होता है, मिथाइल बोलते हैं इसको हम, मिथाइल अल्काइल ग्रुप बाहर रह गया एक, मिथाइल। अब नंबरिंग करनी है हमें, किस नंबर पे मिथाइल है। एक तो डाई मिथाइल होगा भाई एक तो आएगा इसके आगे डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल आएगा, ठीक है। और नंबरिंग करनी है, अगर यहाँ से करूँ मैं, यहाँ पे आएगा 1, थोड़ा जूम कर लूँ, रुको, ये आएगा 1 2 3 4, यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो एक हमेशा 2 पे आएगा और एक हमेशा 3 पे आएगा। तो इसका जो नाम इवेंचुअली बनेगा वो बनेगा 2, इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 2,3 डैश डायमिथाइल ब्यूटेन। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो पहले तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये थी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, इसका नाम हमने लिख दिया भाई ब्यूटेन, ये हमने लिख दिया ब्यूटेन है इसका नाम, हमने इसका नाम ब्यूटेन रख दिया, ये आ गया जी ब्यूटेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करके। फिर हमने देखा 2 मिथाइल यहाँ पे रह गए हैं, 2 मिथाइल ब्रांच्ड में रह गए हैं। तो देखो 2 मिथाइल जब ब्रांच में रह जाते हैं तो हम लिख देंगे डाई मिथाइल, डाई का मतलब 2, तो डाई मिथाइल रह गया। अब उन 2 मिथाइल की हमें पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी है, तो हम करते हैं कि शॉर्टेस्ट पोजीशन जहाँ से आए हम वो वाली पोजीशन पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3, यहाँ पे ये वाला जो मिथाइल होगा 2 पे आएगा और ये वाला जो होगा 3 पे, यहाँ पे भी सेम ही होगा, एक 2 पे आएगा 3 पे, तो हमने ले लिया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। चलो टेट्रावैलेंसी भी आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के कल भी हमने देखे कि 2 आइसोमर्स होते हैं, रेडी कर लेते हैं। ब्यूटेन के हमने देखे कि 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स हमारे होते हैं। एक होता है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपको ज़रूरत नहीं है वैसे नाम याद करने की। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया जी आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन आ गया, ठीक है जी। CH3 CH2 CH3 ये आ गया, 4 हो गए तो ब्यूटेन आ गया, ये फर्स्ट आइसोमर आ गया। सेकंड क्या होता है ब्यूटेन का, सेकंड ये होता है CH3 CH, यहाँ पे आएगा CH और CH3, और लास्ट में यहाँ पे एक आ जाएगा आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में। इसका क्या नाम होता है, ये तो हो गया ब्यूटेन नॉर्मल, इसका नाम होगा 1 डैश मिथाइल ब्यूटेन, 1 डैश मिथाइल प्रोपेन, सॉरी मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये होगा 1 डैश मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ठीक है। क्यों, देखो ये फार्मूला जो होगा सेम बनेगा, यहाँ भी देखो 1 कार्बन 4 कार्बन हो गए, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 5 2 7 10, 3 3 6 6 9 और 1 10, ठीक है। इसका नाम देखो हमने कैसे लिखा, हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करी ये वाली, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, इसका नाम हमने लिख दिया प्रोपेन, इसका नाम हमने लिख दिया प्रोपेन, क्या लिख दिया प्रोपेन, जो लॉन्गेस्ट चेन थी ये वाली, इसका नाम हमने प्रोपेन लिख दिया। तो कौन रह गया, एक मिथाइल रह गया जी नीचे, तो आगे लिख दिया मिथाइल, एक ही था तो डाई मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी थी 1,2, दोनों तरफ से 2, सॉरी ये होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो 1,2 आएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 आएगा, यहाँ से भी करेंगे तो 1 और 2 ही आएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आंसर।
तो 2 आइसोमर मैंने आपको बना के दे दिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे आते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेन एंड प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनोल और प्रोपेनोन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, बस उनका स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। प्रोपेनोल की बात करी जाए मतलब अल्कोहल, ओल है, ओल अल्कोहल, 3 तो होंगे भाई ये, साथ में एक जुड़ जाएगा आपका, क्या जुड़ जाएगा आपका, एक जुड़ जाएगा OH। क्यों? क्योंकि भाई अल्कोहल सीरीज है और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3CH2, तो यहाँ पे हम CH2OH ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हो गया प्रोपेनोल, ऐसे भी लिख सकते हो HH। ये स्ट्रक्चर है तो ये बनाना है, स्ट्रक्चर है तो आपने पहला वाला बनाना है, इसको आप मिटा दो चाहे। ठीक है, HH ये आ गया जी इसका स्ट्रक्चर, फुल स्ट्रक्चर ये वाला। प्रोपेनोन की बात करी जाए मतलब नोन, नोन कीटोन है तो 3 तो आएंगे भाई प्रोपेनोन। ठीक है, 3 तो आएंगे, प्रोप है, प्रोप 3 आ गए। और नोन, नोन एन है मतलब सिंगल बॉन्ड एल्केन है, ओन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेंटर में है, सेंटर में मतलब कीटोन है तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ आप H2 लगा देंगे और यहाँ भी आप H3 लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे आप H3 लगा देंगे और यहाँ पे भी H3 लगा देंगे। क्योंकि देखो एक हाथ भरा हुआ है तो कार्बन के 3 हाथ रह जाएंगे, यहाँ पे 3 हाथ रह जाएंगे कार्बन के, उनको आप कर देंगे। तो प्रोपेनोन और प्रोपेनल का हमने स्ट्रक्चर बना दिया, प्रोपेनोल और प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। नेम द थर्ड होमोलॉग सीरीज। थर्ड मेंबर बताओ जी अल्कोहल का। अल्कोहल का अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूँ, थर्ड होमोलॉग का मेंबर, तो अल्कोहल का अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूँ तो क्या होगा, एक ये होगा और OH होगा और H। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो होगा CH3OH। अब क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज में हम CH2 यूनिट बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाते जाओ, एक CH2 बढ़ाओगे C2H5OH बन जाएगा इथेनॉल, थर्ड बनाओगे C3H7OH बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसका ये 3 है। ठीक है, तो द थर्ड होमोलॉग ऑफ अल्कोहल इज प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोप एनोल, प्रोपेनॉल। ठीक है, थर्ड होमोलॉग बन गया इसका। फिर से आ जाते हैं, अल्कोहल का थर्ड होमोलॉग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो सोचो पहले क्या होगा, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सिंगल कार्बन पे एल्डिहाइड आ सकता है। जब आपको कीटोन बनाना है आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कीटोन होता है ना वो बनता है एंड्स में नहीं बनता, इट इज़ नॉट ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये एक मिडल में बनता है। जैसे 3 आ जाएंगे ना अगर, तो कीटोन आ जाएगा यहाँ पे, मिडल में आता है हमेशा कीटोन। ठीक है, मिडल में हमेशा नहीं, मतलब एंड्स पे नहीं आएगा, आखिरी कार्बन और फर्स्ट वाले कार्बन पे नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी, तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में एक कार्बन हो सकता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है और CH2 हो सकता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा CH2। सेकेंड पे क्या करेंगे, CH2 यूनिट बढ़ा देंगे तो CH4 हो। थर्ड पे क्या करेंगे, CH2 यूनिट और बढ़ा देंगे CH6 हो। तो ये क्या बना, प्रॉप, ये क्या बना, प्रॉप ए नल, ये क्या बना, प्रोपे नल, ये बना प्रोपेनल। प्रोपेनल होगा हमारा थर्ड होमोलॉग। ठीक है, नेम द फॉलोइंग, नेमिंग करनी है भाई, नेम करो इसको। क्या होगा ये, देखो अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, इस कंपाउंड को देखोगे, ये आपको कहीं देखा देखा सा कंपाउंड लगेगा। यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो आपको देखने से आपके सिलेबस में एक ही कंपाउंड है जो कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ है, वो है बेंजीन, C6H6, C6H6 विच इज़ बेंजीन। ठीक है जी, बेंजीन, इसका नाम दे दिया। अब इसका देते हैं,
CH3 CH2 CH, ये बनाना पड़ेगा यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बड़े प्यार से। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड, पहले वाले पे सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे CH, दूसरे पे भी सिंगल बॉन्ड, और इस पे डबल बॉन्ड। ठीक है जी। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, हाँ यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्या नाम मिलेगा? ये मैंने आपको बड़े आसान से बता दिया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड, पहले तो इसका प्राइमरी क्या होगा? इसका प्राइमरी होगा ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट होगा। 4 है, डबल बॉन्ड है एक, तो इन, ब्यूट इन, ब्यूट इन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट डॉट 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो 1 है ये सिंप्लीफाई करता है कि भाई डबल बॉन्ड है कहाँ, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 1 पे है। ठीक है। शो द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये हमने कल भी किया है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? नाइट्रोजन शेल पे एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 और 5। ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे? इसके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन हुए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ये N2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो 2 लगेंगे, जिससे हमें पता लगता है। देखो अब इस वाले नाइट्रोजन के पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास क्या है? 5 है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और चाहिए। तो ये किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ। 3 यहाँ से ले लेगा। इसके पास भी सिमिलरली 5 है, तो इसको भी 8 चाहिए होंगे, तो ये इसके साथ बना लेगा। ठीक है जी। चलो आंसर्स देखें। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने देख लिए कि देख लिए 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन भी देख लिया। और क्या देख लिया? 3 होमोलॉग भी हमने बना दिए थे, बिल्कुल, ये भी हमने नाइट्रोजन का बना दिया था। अब आ जाता है इक्वेशन वाला टॉपिक, थोड़ा सा इक्वेशनल टॉपिक जो है आपका, इक्वेशन वाला टॉपिक। ठीक है जी। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग। आपके इस कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं। 2 मिनट में पानी पी लूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट कहता है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इसकी थोड़ी सी थिकनेस मुझे कम करनी चाहिए। हाँ ठीक है। पहला पार्ट कहता है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन एक क्या है? मीथेन क्या है? एक और को, मीथेन एक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड है भाई, मीथेन एंड एन, एल्केन का है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि मिथेल को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इसे जलाएं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जब भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है वो एक बड़ा ही क्लीन सा ब्लू फ्लेम देता है। क्या देता है? एक क्या देगा? ये ब्लू फ्लेम देगा, क्लीन सा बड़ा। ठीक है, ब्लू फ्लेम देगा क्लीन सा। और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, प्लस पानी बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट या फिर लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ठीक है, ये होगा। सूट नहीं बनाएगा, ये सूट होगा जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर क्या बनती है? येलोइश फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन होगा, ये ई रह गया। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन, इथेन की ऑक्सीडेशन ये हमने बड़ी बार कर ली है। इथेन, इथेन क्या मतलब है? इथेन, इथेन का मतलब है C2H, जल्दी करो, C2H6,
की ऑक्सीडेशन। मैं इसको आपको बॉन्ड की तरीके से समझाता हूँ। इथेन को, ओ सॉरी 2 मिनट, इथेन का जो फॉर्मूला होता है 1 2 और CH3 और CH3, ठीक है, इथेन, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करना है, हमने ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या होगा? इथेन की ऑक्सीडेशन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इथेनॉल होगा ये मेरी जान, इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल है आपके सिलेबस में। तो C2H5OH, C2H5OH की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडाइजन के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जो कि होता है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम। ये देखो K2Cr2O7 होता है, एसिडिफाइड होता है, या ये होता है या फिर ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या बनता है? एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और बन जाता है इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड CH3COOH। तो ये हमने लिख दी रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, इथीन क्या होता है? इथीन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट, निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन, 2 मिनट, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की में हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन, इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो जब हाइड्रोजनेशन होती है तो ये जो डबल बॉन्ड है ना मेरी जान, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल हो जाता है और एक एक हाइड्रोजन दोनों पे चिपक जाता है। ये हाइड्रोजन 2 तो पहले से थे H2, और एक और यहाँ पे चिपक जाता है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है जी। हाइड्रोजनेशन हो गई। एस्टरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एस्टरिफिकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम इथानोइक एसिड जो होता है CH3COOH को रिएक्ट करवाते हैं C2H5OH और इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, जब इस एसिड की प्रेजेंस में हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो एक बड़ी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनती है CH3COOC2H5 एस्टर जिसका नाम होता है। इसका नाम ऐसे होता है इथाइल इथानोएट, नोएट, ठीक है, इथाइल इथानोएट, ठीक है, नोएट, ठीक है। प्लस हमें क्या मिलता है? H2O मिलता है, क्योंकि H2O इसलिए मिलता है क्योंकि जो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है जी। तो ये हो गए एसिडिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो एक टाइप से रिवर्स रिएक्शन होता है एसिडिफिकेशन रिएक्शन का। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एस्टर को उठाते हैं CH3COO, 2 मिनट, CH3, 2 मिनट, क्या हो गया ये? CH3COO, 2 मिनट यार, CH3COO C2H5, ठीक है। हम इसमें से NaOH को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। क्या होता है? और यहाँ भी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सहायता लेते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हम सहायता यहाँ पर भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये जो यहाँ से ये जो कंपाउंड है ये टूट जाता है, ये यहाँ से ये कंपाउंड टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे नहीं, नो 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 नो, ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पे हम H2SO4 की सहायता नहीं लेते, यहाँ पे हम H2SO4 की जो सहायता है वो हम नहीं लेते। इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो, ये हम इसकी सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है, हम इसकी सहायता नहीं लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये यहाँ से जो है टूट जाता है और ये जो Na है ये यहाँ चिपक जाता है और C2H5OH यहाँ आ जाता है, के साथ ये OH चिपक जाता है।
जो Na वहाँ चिपक जाता है तो बना देता है CH3COONA माइनस और पॉजिटिव, प्लस ये क्या होता है बताओ मुझे, सोडियम एसीटेट होता है, या फिर हम इसे सोडियम इथानोएट भी कहते हैं, और OH वहाँ चिपक जाता है तो हमारे पास अल्कोहल फिर से आ जाता है। ये रिएक्शन को सोपेनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चीज़ है ये साबुन बनाने के काम आती है। ठीक है जी, करो। हाँ जी, ये आ गई सारी रिएक्शंस आपकी। CH4 कंबशन करोगे, CO2H2O हीट लाइट आएगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये देखो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन है, इथेन की नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप इन दोनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालोगे, इथेनोइक एसिड आपको मिलेगा। इथीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल या फिर पैलाडियम कैटलिस्ट में तो ये सैचुरेट हो जाता है। जब हम, हाँ यहाँ देखो कोई भी आपका H2SO4 नहीं आएगा कंसनट्रेटेड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ गई आपकी, और ये सैपेनिफिकेशन रिएक्शन आ गई आपकी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 4 कहता है, कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। 3 साइक्लिक हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 गिवन बिलो। ठीक है जी, 3 साइक्लिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड है। ठीक है जी, चूज द करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बेंजीन की याद दिलाएगा। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो ये तो है किसका, C6H6 का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है जी, 2 मिनट, यहाँ पे देखो देखो क्या गलती हुई है यहाँ पे, हमें यही 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 तो क्वेश्चन है। देखो देखो देखो, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है मेरी जान। देखो हमें ऑप्शन पढ़ने हैं, बेंजीन नहीं हमें ढूंढना। ठीक है, कंसिडर द स्ट्रक्चर 3 साइक्लिक, करेक्ट द 1 और 3 के आइसोमर ऑफ हेक्सेन। क्या 1 और 3 हेक्सेन के आइसोमर्स हैं? नहीं, हेक्सेन के क्या वो आइसोमर्स हैं? देखते हैं, चलो देखें। हेक्सेन के आइसोमर्स में देखो, ये है हेक्सेन का आइसोमर, ये तो हेक्सेन खुद है, मतलब हेक्सेन खुद है। तो इसमें अगर आप देखोगे हेक्सेन में जो फार्मूला होता है वो होता है C6H14, फार्मूला ये होता है। तो यहाँ देखते हैं हम कितने हाइड्रोजन है, फार्मूला सेम रहना चाहिए। आइसोमर की क्या कंडीशन होती है, आइसोमर की क्या कंडीशन होती है कि फार्मूला सेम रहे, फार्मूला जो है फार्मूला वो सेम रहे पर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, पर स्ट्रक्चर जो हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा C6H14, ये तो पक्का से हेक्सेन का ही स्ट्रक्चर है। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे देखोगे अगर आप 3 वाले में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हाइड्रोजन है, तो दिस इज नॉट द आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ ही पे, पहले ही बार में इसको हम काट देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा नीचे चले, चलो पहला ऑप्शन तो हमारा कट चुका है। सेकंड कहता है, बी ऑप्शन कहता है, ए तो हमने काट दिया, बी कहता है फर्स्ट इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। यस, पहला जो है आइसोमर है। सेकंड इज बेंजीन, क्या सेकंड बेंजीन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, सेकंड बेंजीन है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सेकंड बेंजीन है। 3 ते 4, ठीक है जी, 3 ते 4, ठीक है जी, 3 ते 4, हाँ जी बेंजीन है C6H6, क्योंकि आप देखोगे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो सेकंड इज बेंजीन। ठीक है, थर्ड इज आइसोमर ऑफ हेक्सीन। हेक्सीन में क्या होता है, हेक्सीन में एक तो होगा, हेक्सीन का आइसोमर है क्या थर्ड, हेक्सीन का क्या फॉर्मूला होगा, C6H12। ठीक है, मैंने कैसे बना रहा हूँ ये सारे मैं फार्मूला, मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला, जो कि होता है CnH2n होता है, ओ सॉरी CnH2n होता है किसके लिए, एल्कीन्स के लिए। तो मैंने वो वाला फार्मूला डाला, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 यहाँ डाला तो H6H12 फार्मूला बन के आ रहा है। तो अब हम थर्ड में चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या 6 कार्बन है, हाँ जी 6 कार्बन है। क्या यहाँ पे जी
12 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं। नो, बी ऑप्शन भी आपका गलत आ रहा है, बी ऑप्शन भी आपका गलत आ रहा है, बी ऑप्शन भी गलत आ गया, ए ऑप्शन भी गलत आ गया, ठीक है जी। सी कहता है वन इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही, सिंगल बॉन्ड है। सेकंड एंड थर्ड आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और फर्स्ट वाला ही हमारा एल्केन है, मतलब वो सैचुरेटेड है, तो देयरफॉर यही है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा, सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है, सी इज द आंसर, ठीक है। सेकंड वाला बेंजीन है, थर्ड वाला साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है जी, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए इसमें, ठीक है। आओ जी, ये बड़ा अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2022 के CBQs पे आ जाएंगे, हम 2022 के केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर हम आ जाएंगे। यहाँ मैं अपनी फ़ोटो रख दूँ, हाँ जी। कहता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक सैचुरेटेड चीज़ है, पहले तो सैचुरेटेड है मतलब कि एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन नहीं, वो बिलोंग करता है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल से, ठीक है जी। एल्कोहल का एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं ए को हीट कर दूं विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 डिग्री केल्विन, एक एट 443, इस टेम्परेचर पे ना, इस टेम्परेचर को देखते ही आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी विद मॉलिक्यूलर मास 28U, ठीक है। देखो आपको अगर ये वाली रिएक्शन याद है, कौन सी वाली, आपको मैं याद कराता हूँ। अगर आपको ये वाली रिएक्शन याद है जहाँ पे हम C2H5OH जो कि एक अल्कोहल सीरीज़ का एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो पानी तो चला जाता है, बट ये बना देता है C2H4 जो कि इथीन है, और वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है प्लस पानी। तो ए कौन है, ए तो है अल्कोहल, बी कौन है, बी है इथीन, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्या 28U होगा, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4, तो 28 ही आ रहा है, 28 ही आ रहा है। तो यस, हम ठीक राह पे चल रहे हैं, ठीक है जी। तो बी ए हो गया, ठीक है। हाँ, तो चलिए दूसरी स्टेटमेंट कहती है कंपाउंड बी, कंपाउंड बी, देखो कंपाउंड बी क्या था, C2H4, अगर मैं इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाल दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा, इट चेंजेस टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या बना लेता है मेरी जान, ये C2H6 बना लेता है, सैचुरेट हो जाता है, यह है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ इथीन, ठीक है जी। तो ए बी और सी ये रहे आपके, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। तो ए कौन है, अल्कोहल, बी कौन है, इथीन, सी कौन है, सी कौन है बताओ, इथेन है, ठीक है, इथेन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम आंसर्स में, देखो इथीन, एथेनॉल, इथीन और इथेन, ठीक है जी। फिर से हाइड आंसर कर लो, चलो ए हो गया। बी पार्ट, राइट द केमिकल कन्वर्जन शोइंग, केमिकल इक्वेशन बताओ भाई, शोइंग कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी। ए जो जब बी में जाएगा, ये हमने पहले इक्वेशन मैंने आपको बताए दिए, तो देखो ये वाला कर दिया हमने, इक्वेशन मैंने पहले ही बना दिए। सी क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन सी अंडरगोज कंबशन, सी क्या है, सी था C2H6, इथेन है, इथेन। जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, तो क्या होगा, CO2 बनेगा, पानी बनेगा, हीट बनेगी, लाइट बनेगी, ठीक है जी, ठीक है जी, यही होगा। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल टू घी,
जब हम वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो घी होता है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद ही हम एक ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम, ए क्या था भाई, C2H5OH इथेनॉल था। प्लस अगर मैं सोडियम की बात करूं तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड बनता है C2H5ONa। ये जो H है ये डिस्प्लेस हो जाता है तो मतलब ये बाहर आ जाएगा H2 गैस की फॉर्म में। और इसका नाम अगर मुझे कोई बता दे तो उसको टॉफ़ी मिलेगी। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, सोडियम इथऑक्साइड, सोडियम इथऑक्साइड। कुछ बच्चे इसको सोडियम इथानोएट कहते हैं, बट उसका फॉर्मूला होता है CH3COO नेगेटिव ONa पॉजिटिव। ये होता है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट। ठीक है जी, आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब इथेनॉल को जब हम हीट करते हैं तो वो इथीन बना लेता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सी अगर इथेन है, इथेन को जब हम हीट करेंगे तो O2 + CO2 बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सैचुरेटेड जो वेजिटेबल घी है हम वो बनाते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, उससे हम सैचुरेटेड घी को बना देते हैं। ठीक है जी, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, ये भी मैंने आपको बता दिए। जो मैंने आपको रिएक्शंस लिखवाई हैं वो ज़्यादा सिंपलर हैं, वो आप ध्यान से कर सकते हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 पे अब हम आ गए हैं। 2022 ही हमारा लास्ट ईयर रहेगा। 2021 में, अच्छा बड़ी जल्दी 2 ही क्वेश्चन हैं क्या 2022 में? 2022 के तो बड़े कम क्वेश्चन आए हैं। 2021 में थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं। 2021 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 2020 में बड़े सिंपल क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 2020 एक टाइप का ऑनलाइन सेशन ही था बच्चों के लिए। तो CBSE ने बड़े ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। 2019 के भी हैं ऐसे तो मेरे पास। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है ना, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है। आपकी केमिस्ट्री जो आपकी आती है 20-22 नंबरों की, उसमें कार्बन एंड कंपाउंड की वेटेज तो होती ही है। उसके साथ साथ आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ कार्बन एंड कंपाउंड की प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा, तो जो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर्स बोलूँ केमिस्ट्री के, एक तो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, सॉरी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दूसरा मैं बोलूँगा एसिड बेस में से, एसिड बेस वाले चैप्टर में से, एसिड बेस में से जो सॉल्ट वाला पोर्शन है ना, जो सॉल्ट वाला पोर्शन है, उसमें से XYZ वाले सवाल बड़े ज़्यादा आते हैं कि भाई X एक कंपाउंड है, अगर उसको हीट करो तो एक POP बनता है, तो वो X क्या है, वो जिप्सम है। ठीक है जी, ऐसी बातें उसमें होती हैं। फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा कुछ अब CBSE पूछता नहीं है। मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें से मेटलर्जी वाला पार्ट आप ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, मेटलर्जी, अगर मैं ये प्री बोर्ड है अगर आपका, मैं तब उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या करके जाना है। कार्बन कंपाउंड पढ़ के जाओ, एसिड बेस में से सॉल्ट वाला सेक्शन पढ़ के जाओ, और कुछ आप सॉल्ट वाला ही करो आप, और कुछ नहीं करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्री बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल ही खंगार पे खड़े हुए हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ये करके जा सकते हो। मेटलर्जी करके चले जाओ। मेटलर्जी पर प्री बोर्ड में सवाल क्या पता आपको कम देखने को मिले, बट बोर्ड में तो मिलते हैं। और एक जो चैप्टर मैं बोलूँगा आपको, आयोनिक प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है ना, आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर का ही एक पार्ट है, आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वर्सेस आयोनिक कंपाउंड और जो कोवलेंट कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड का, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप करके जाना ज़रूर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ठीक है, कहाँ थे हम, 2021 में थे, नहीं 2022 के 2-3 ही क्वेश्चन है, 2021 के भी आज हम कवर कर लेंगे। कार्बन कंपाउंड मेनली, ये अब दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बता दिया क्यों बनाता है, क्योंकि ना वो गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है। कैटिनेशन ज़्यादा क्यों बनाता है भाई, ज़्यादा बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि वो कैटिनेशन फॉलो करता है, और क्या बनाता है, और टेट्रावेलेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया, वेट वेट वेट,
हाँ जी हाँ जी, आ गए आ गए, हम वापस आ गए। चलो, तो हम 2022 के क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी, वो पता नहीं क्या हो गया, ये हैंग हो गया डिवाइस। तो हाँ, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड कर लिया हमने, ठीक है जी। ये पिछला क्वेश्चन ही ऐसा था। कलर मेरे को लग रहा है ग्रीन ज़्यादा अच्छा है। ये क्या आ गया, एक तो जो पीडीएफ वाले ऐप्स हैं ना। हाँ जी, चलो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने मीथेन का लिखना है। मीथेन क्या होता है? CH4। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कैसे बना। प्रोपेन क्या होता है? प्रोप मतलब 3 और एन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो CnH2n+2 का फार्मूला लगाओ। एन को अगर 3 रखोगे तो H आ जाएगा आपका 3 और 2 3 6 और प्लस ये 8, तो HC3H8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। बी क्या क्या पार्ट है? कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और कोवलेंट कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? वीक मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? वीक मानी जाती हैं। 2 मिनट, मैं अपना मार्कर का थोड़ा सा ना लेवल सेट कर लूँ। चलिए, तो वो थोड़ी वीक मानी जाती हैं, ठीक है जी। आंसर देख लेते हैं। मिथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ये कर लिया C3H8। ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वीक होती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, तो उनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3, कोवलेंट बॉन्ड। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया भाई 2022 में। फोर्स वीक है, छोटी हीट से हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2021 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। राइट द नेम ऑफ एलोट्रोप। एलोट्रोप पे अभी तक बड़े ही कम क्वेश्चन आपने देखे होंगे मेरी सीरीज में आए हुए, ये पहला क्वेश्चन मुझे लगता है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होते हैं? 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। एलोट्रोप क्या होता है? एक एलोट्रोप एक ऐसा कंपाउंड होता है कार्बन का जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, मतलब अंदर से वो कार्बन ही है। अंदर से जब आप उसको खोदोगे या उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखोगे, उसका अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन ही कार्बन है। बट क्या है उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि डायमंड एक एलोट्रोप है, डायमंड एक एलोट्रोप है। बकमिंस्टन फ्यूलरीन, जिससे हम बकी बॉल्स कहते हैं, बकी बॉल जो है C60 जो है वो एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। ये क्या हो गया इसको, वो एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। वो एक एलोट्रोप है कार्बन का, बकी बॉल। और आपका ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इन तीनों में क्या है, इनके अंदर भरा कार्बन है, बट बाहर से इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्यों है भाई डिफरेंट? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड की बात करूं, अगर मैं डायमंड की बात करूं, अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। चलो डायमंड ही लिखते हैं। डायमंड की बात करूं अगर मैं, डायमंड डायमंड की बात करूं, डायमंड का होता है, हर एक जो कार्बन होता है डायमंड के अंदर, वो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है। 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है। सपोज ये वाला कार्बन है, ये भी 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा, ये वाला जो होगा ये भी 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा। तो ऐसे करते 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 ऐसे ऐसे एक बड़ी 3D का रिजिड नेटवर्क बन जाता है। ये देखो ना, नेटवर्क जैसा लग रहा है, ये नेटवर्क जैसा लग रहा है, जहाँ पे हर एक कार्बन ऐसे 4 4 4 4 करके ऐसी एक शीट ऐसी बन जाएगी। तो एक 3D नेटवर्क बन जाता है, रिजिड, एक 3D बन जाता है, एक 3D नेटवर्क बन जाता है जो कि बड़ा ही रिजिड माना जाता है, रिजिड नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। 3D रिजिड नेटवर्क बन जाता है, जिससे दिस इज व्हाट मेक्स डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है ना, वो ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेक्सागोनल लेयर्स, हेक्सागन होता है 6 साइडों वाला,
ऐसी ऐसी लेयर्स में प्रेजेंट होता है कार्बन, ऐसी ऐसी लेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो इन लेयर्स को जब स्टैक कर देते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ग्रेफाइट बनता है। और इन लेयर्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटर लेयर वाली फोर्सेस जो होती है ना, हर एक लेयर के बीच की जो फोर्स होती है वो बड़ी वीक जैसी होती है। तो हर एक लेयर जो है ना वो ऐसे हिलती डुलती रहती है, हिलती डुलती रहती है बीच में, मतलब फ्री टू मूव होती है। तो इस वजह से ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फ्रजाइल इन नेचर होता है, फ्रजाइल इन नेचर होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, क्योंकि हर एक लेयर के बीच में इतनी अच्छी इंट्रा लेयर फोर्सेस जो होती हैं वो अच्छी होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट में ये होता है, अगर मैं एक लेयर बनाऊँ ऐसे ग्रेफाइट की प्यारी सी, एक ऐसी लेयर, कार्बन 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 कार्बन, तो हर एक लेयर में ना हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। उसका एक हाथ जो होता है ना, एक हाथ जो होता है वो खाली होता है, खाली होता है। तो उसके पास क्या है, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रेफाइट इज द ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़, क्या है, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। बकी बॉल का इतना कुछ है नहीं, उसका एक सॉकर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पेंटागन और हेक्सागन की शेप में कार्बन की अरेंजमेंट होती है। डायमंड इज अ वेल नोन एलोट्रॉप, आप ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। Carbon prefers to share its valence electron or other element rather than gaining noble gas. Give reasons. देखो ये वही है, इसने कान को उल्टा पकड़ लिया। क्या मतलब है, क्वेश्चन वही पूछा है, क्वेश्चन वही है मेरी जान, क्वेश्चन वही है कि वाई कार्बन कैन नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स, वाई कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। वही इसने थोड़ी स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ लिए। देखो कार्बन क्यों करता है शेयर, क्योंकि नीदर इट कैन गेन और नीदर इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी 2 और 4। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको 4 लेने होते तो इट वुड फॉर्म C4 माइनस इलेक्ट्रॉन। दिस वुड क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस। देखो जब नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे तो रिपल्शंस क्रिएट होंगी, अनस्टेबल एटम हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है बेचारा छोटा सा है, वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे संभालेगा मेरी जान, कैसे। अगर वो 4 सोचता तो ये कटायन बना लेता, इसमें बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, इतनी है नहीं बेचारे कार्बन के पास, ठीक है जी। चलो जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, O2 होता है, ऐसे आपको पता है नेचर में कैसा पाया जाता है O2, और नाइट्रोजन कैसा पाया जाता है N2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा 8 होता है, तो 2 और 6 हो गई इसकी, क्या हो गई, एटॉमिक कन्फिग्रेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल पे होते हैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। मैं थोड़े मोटे इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता था, थोड़े मोटे, हाँ, 1 2 3 4 5 6। और सिमिलरली दूसरा होता है 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब अगर मैं थोड़ा सा, हाँ, रेड, तो अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास कितने, 6 हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 बनाने के लिए इसको 2 और चाहिए, तो ये यहाँ से 2 लपेटे मिलेगा। इसके पास भी 6 हैं तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो ये यहाँ से लपेटे मिलेगा। ये बन गया ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल बन गया, ये O2 मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है जी। और अब किसे हम बनाना है भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इसने दे भी रखा है एटॉमिक नंबर आपको, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन जो होता है, मतलब नाइट्रोजन के मतलब क्या होते हैं, नाइट्रोजन के मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और ये वाला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 है, इसको 8 चाहिए, तो ये 3 कहीं से यहाँ से जुगाड़ मार रहा है। अब देखो, अब इसके पास भी 5 थे, इसको भी कहीं से 3 जुगाड़ने पड़ेंगे, तो ये बन गया नाइट्रोजन N2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो 10 बार ये बना दिए मैंने, अब तो रट ही जाना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ मैंने बनाई, ये चीज़ भी मैंने बना दी, ठीक है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन फिर से हमने कर लिया। स्टेट रीजंस, रीजंस बताओ भाई। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो क्या हैं? वीक है। वो क्या है? वीक है, वीक है। ये एरो डाउन मतलब वीक, ठीक है। सेकंड कह रहा है कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, इनके पास दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कैन ओनली फॉर्म, ये 10 बार इसने पूछ लिया। अब लो मेल्टिंग क्यों है? देखो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। वीक रिजल्ट्स इन लो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है, ये नहीं लिखो। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयंस, भी नहीं होते इनके अंदर, यस कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयंस, हेंस दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों बनाता है भाई? कोवलेंट ना गेन कर सकता है, या 10 बार पूछ लिया इसने क्वेश्चन, मतलब ये सीबीएसई का। इससे क्या पता लगता है? देखो मैं इतने सारे आपको 2021 के, 2025 के, 2024 के, 2022 के इतने सारे पीवाईक्यू आपको एक ही चैप्टर के इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाओ। इससे पता लगता है कि सीबीएसई को ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, सीबीएसई को इससे मोहब्बत है बड़ी ज़्यादा, सीबीएसई को इससे प्यार है बड़ा, सीबीएसई को इससे बड़ा प्यार है। मतलब इसका तो यही मतलब होता है ना, जब कोई चीज़ आप बार बार पूछते हो, इसका यही मतलब है कि आपको इससे प्यार है। तो सीबीएसई को इस वाले क्वेश्चन से बड़ी ही मोहब्बत है मेरी जान, ठीक है। बड़ा ही प्यार है सीबीएसई को इस वाले क्वेश्चन के साथ, तो बड़ा ही प्यार है सीबीएसई को इस वाले क्वेश्चन के साथ। इसको रट के जाना आप, मतलब अगर रटना क्यों है वैसे कोई भी चीज़, बट अब आपके पास ना, मैं बोलूँ आपके पास बड़ा ही कम टाइम रह गया। आज अगर आप देखोगे, आज क्या डेट है? आज 26 दिसंबर है, ठीक है जी। आज क्या है? आज 26 दिसंबर है। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो अब वो उसके ऊपर है। आपका जो पहला एग्ज़ाम है वो है 17 फेब को, ठीक है मेरी जान। 17 फेब को पेपर देने के लिए आपको मैथ्स की तैयारी जो है 10 फेब से आपको करनी शुरू होगी, 10 फेब से आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो मोटा माटी फेब का महीना तो आप छोड़ ही दो, आपके पास मिनिमम अभी 30-40 डेज में कह सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 40 दिन है आपके पास। ओनली एंड ओनली 40 डेज, डेज नहीं डेज, ओनली एंड ओनली 40 डेज यू हैव, 40 डेज लेफ्ट। अब इन 40 डेज में जो तुम कुछ कर सकते हो ना, ये जो मैं करा रहा हूँ ये रिवीजन है, प्योर रिवीजन। अगर आपको चैप्टर नहीं समझ आया, आप कोई और वीडियो देख के चैप्टर को समझ के यहाँ पे आओ। यहाँ पे हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन ओनली, इसको रट लो एक बार मैं भी आपको बड़े ध्यान से पढ़वा देता हूँ। कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज कार्बन कैन नीदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट। ओनली वे बाय विच इट कैन, एक ही रास्ता है जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, वो बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इथाइन मतलब 3 बॉन्ड है। तो ये देखो ये होगा इसका, ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट से पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से इसको कॉपी करो, कॉपी करोगे आप, देखो देखो कितने प्यार से हम बना लेंगे ग्रीन कलर से। देखो कार्बन के यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा करना पड़ता है पेन, हाँ जी। 1 2 1 2 3, यहाँ पे भी कार्बन के 1 2 3, इधर कार्बन का एक ही शेयर हो रहा है, इधर भी कार्बन का एक ही शेयर हो रहा है। अब जो इसके मैं रेड से बना लेता हूँ, हाइड्रोजन के जो हैं एक यहाँ पे शेयर होगा, हाइड्रोजन को एक यहाँ पे, हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो एक यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ पे भी उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, वो भी एक यहाँ से शेयर करेगा। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 4 उसके पास ऑलरेडी हैं, ये 5 हो जाएंगे और ये 3 ही और 8 हो जाएंगे टोटल। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इस वाले का भी कर देते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हो गया जी आपका इथाइन, 3 बॉन्ड वाले कार्बन का क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। लिस्ट 2 डिफरेंसेस, मार्कर क्या थोड़ा सा डायमीटर, लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो अभी मैंने आपको लिखवाया है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
ये बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपको ये तो आना ही चाहिए। सीबीएसई में ये पसंद है, सीबीएसई को यहाँ भी मैं दिल बना दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 डिफरेंसेस बताओ बिटवीन, मैं आपको 5-6 डिफरेंसेस बता देता हूँ, 4-5। ये लिख लो आप, कोवलेंट, कोवलेंट, 2 मिनट, कोवलेंट कंपाउंड, और ये यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड। ठीक है जी। फर्स्ट डिफरेंस लिखो, नोट डाउन करो सारे। ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये बनते हैं, शेयर होते हैं यहाँ पे, और ये बनते हैं, रुको यार, ये बनते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र चलता है। सेकंड यहाँ पे लिखो, इनकी होती हैं वीक, यहाँ पे होता है पुअर कंडक्टर होते हैं ये, पुअर कंडक्टर किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ये होते हैं गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन और एक्वस, ये लिख लेना, गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं ये। थर्ड लिखो इनका, इनका लो होता है, क्या लो होता है? मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। इनका हाई होता है। क्यों होता है हाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनका हाई होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चौथा पॉइंट बना लेंगे, ये थर्ड पॉइंट ही है, हम इसको चौथा पॉइंट बना लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड का होता है वीक, कोवलेंट कंपाउंड का होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बड़ा कम होता है, वीक होता है। बट इनका जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट ये लिखो, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट किस में सॉल्युबल होते हैं? बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो होते हैं ये इसका उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ। आयोनिक, आयोनिक की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है, आप बस उसका उल्टा करते जाओ। इसको आप उल्टा करोगे, ये हो जाएंगे सॉल्युबल इन वाटर, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है जी, ये सारे 5 पॉइंट आप, ये सारे आप लिख दोगे, आपको 5 नंबर तो पक्का मिल ही जाएंगे। ठीक है जी। छठा आप ये भी लिख सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स में होते हैं। आयोनिक कंपाउंड हार्ड और क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है जी, आंसर देखते हैं, ये हमने बना दिया था। कोवलेंट कंपाउंड, अच्छा 2 ही लिखने थे, इन्होंने 2 लिखे हैं। दे हैव लो मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। ठीक है जी। चलो, कहता है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। मीथेन CH4। सेम क्वेश्चन, ये आपने कहीं क्वेश्चन अभी देखा है, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेम यहाँ पे 21 में भी आया हुआ है। ये यहाँ से देखो, यही होता है एनालिसिस। प्रोपेन 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C3H, क्या लिखोगे? 2 3 6 और 8। मैंने फार्मूला लगाओ मेरी जान, सिर्फ फार्मूला, सिर्फ फार्मूला। एल्केन का फार्मूला, एल्कीन का फार्मूला याद है सबको? ये होता है एल्केन का CnH2n+2। ये होता है एल्कीन का, ये होता है एल्काइन का CN होगा यार, मैं क्या लिखता जा रहा हूँ, CN, यहाँ पे H2n हो जाएगा, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। ये एल्काइन का, ये एल्कीन का, और ये एल्केन का। ठीक है जी। चलो, तो आ जाता है प्रोपेन का फार्मूला भी दे दिया आपको, C3H 2008। ठीक है, कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बता दिया। वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये ठीक है, ये सारे फार्मूलाज आपको दे दिए। स्टेट द, क्या करूँ, कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ कर लिया, ठीक है, कंसिडर्ड। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, देखो डबल कोवलेंट बॉन्ड बताने का नंबर बताना है इन C3H6। C3H6 क्या है ये एक इथीन है।
ये क्या है, एक सॉरी एल्कीन है ये। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है, सी 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 एल्कीन है। मतलब कि देखो कैसे पता लगा एल्कीन है, मैंने देखा यहाँ पे CnH2n फार्मूला फॉलो हो रहा है, तो ये एक एल्कीन ही होगा। 2 मिनट, ये एक एल्कीन ही होगा। बस अब यहाँ पे लगाते जाओ, H3 यहाँ पे लगा दो, H यहाँ पे लगा दो, H2 यहाँ पे लगा दो। तो हमें बताने कितने नंबर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। एक ही वही डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा, 1 आंसर होगा। देखो हैज़ 1 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, 1 आंसर है। और देखते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम हाइड आंसर ही करेंगे, देख लोगे तुम लोग अनपढ़ों। तो फॉर्मूला बताओ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड दिस बिलोंग्स। ये किसको बिलोंग करता है भाई, ये बिलोंग करता है एल्काइन सीरीज को, एल्काइन सीरीज को। ये सीधा भी पूछ सकते थे, सीधा पूछ सकते थे कि बताओ भाई राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, एल्काइन का आप लिख देते, बट इन्होंने बोला ये कार्बन कंपाउंड जिस सीरीज को बिलोंग करता है उसका लिखो। तो ये किसको बिलोंग करता है, एल्काइन को बिलोंग करता है, क्योंकि फॉर्मूला हो रहा है क्या है, C4H6। देखो मैं एक बार आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर मैं N को 4 रखूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 × 4 - 2, तो 2 4 ज़ा 8, 8 - 2 6। तो ये फॉलो कर रहा है एल्कीन का ही फॉर्मूला। तो हमें एल्काइन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन क्या होता है, एल्काइन के लिए हमेशा 2 कार्बन चाहिए होते हैं, और वो होता है ट्रिपल बॉन्ड H और H। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर का C2H2 हो जाएगा, ठीक है जी, यही है C2H2, ठीक है जी, हाँ ठीक है, हाइड आंसर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। रिंग कौन बनाता है भाई, ये बताओ मुझे। आपने रिंग अभी तक कितने पढ़ लिए, एक आपने बेंजीन पढ़ लिया, बेंजीन पढ़ लिए C6H6, ठीक है। एक आपने कौन पढ़ लिया, हेक्जीन पढ़ लिए, हेक्सेन पढ़ लिए, हेक्सेन पढ़ लिए। ये दोनों रिंग बनाते हैं, आपने देखिए। अब देखो ये कहाँ पढ़े हुए हैं, देखो C3H6 जो है, C3H6 ये आपने रिंग में नहीं पढ़ा हुआ। C6H6 बेंजीन आपने पढ़ा हुआ है। हेक्सेन का क्या फार्मूला होता है, C6H14 होता है। C6H12 भी अगर आप बोलोगे ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। C6H12 मैंने आपको बोला था, C6H12 भी साइक्लोहेक्सीन, ये भी साइक्लोहेक्सेन, हाँ 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 C6H12, ना 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 C6H12 ये तो भाई वो होता है ये तो वो है एल्कीन सीरीज का हो गया ना, ये मेरी जान एल्कीन सीरीज का हो गया। ये तो साइक्लोहेक्सेन हो ही नहीं सकता, ये तो साइक्लोहेक्सीन है। तभी मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन बेटा गलत है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये गलत है। इन्होंने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दिया, बट ये C6H12 आप खुद दिमाग लगाओ किसका फार्मूला होगा, किसका फार्मूला होगा। ऑब्वियसली C6H12 कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n ऑब्वियसली, तो ये एक एल्कीन होगा ना। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, CnH2n+2, ये वाला फार्मूला देखना कहाँ लगेगा। इसमें तो नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है CnH2n, इसमें लग रहा है 2 3 ये है, एक ये आ गया नॉमिनी, 2 4 ज़ा 8 -2 आ रहा है इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें माइनस वाला आ रहा है 2 6 ज़ा 12, नहीं इसमें पता नहीं, ये तो बेंजीन है ना, छोड़ो इसको, हाँ ये भी नहीं आ रहा। तो C3H6 फर्स्ट, ओ सॉरी सेकंड वाला आएगा, C3H8, C3H8। हो थक गए सारे, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 9, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 एल्काइंस, एल्काइन आर CxH2 C3Hy, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बड़ा ही लल्लू सवाल है ये तो। हमें पता है कि अगर एक एल्काइन है तो उसमें क्या पड़ा होता है, CnH2n-2। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एक टाइप से, अगर मैं बोलूँ ऐसे, मतलब है आसान है बट मैथ्स वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा। देखो एल्काइन का ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, ठीक है।
हमें ये वाला कंपाउंड दे दिया और ये इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली जनरल फार्मूला को फॉलो करेगा। अगर मैं H2 की बात करूं, मतलब 2 इज़ इक्वल टू, मतलब कि 2 इज़ इक्वल टू, 2 कब आया होगा, जब 2n-2 हुआ होगा, ठीक है जी। तो +2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2n यहाँ आ जाएगा। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी जान, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। और n यहाँ पे इन्होंने x दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू 2 लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ x इज़ 2, ठीक है जी। देखो हाइड्रोजन जो के ऊपर जो आएगा 2, वो कब आएगा, जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा, मतलब ये जो 2 है ये इसके बराबर है। तो 2 जब वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। y की, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है जी। y की वैल्यू देखें, देखो ये भी वही फार्मूला फॉलो करेगा, CnH2n-2 ऑब्वियसली। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। n की वैल्यू 3 आ रही है। अगर n इक्वल टू 3 है तो बस यहाँ पे n डाल दो, 3 2 6, 6 -2, तो 2 टाइम्स n-2 में n की वैल्यू डालो, 3 -2, 2 3 6, 6 -2 4। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो y है वो 4 है, तो x इक्वल टू 2। आंसर क्या आ रहा है, रुको यार ये क्या हो जाता है इसको, आंसर आ रहा है x इक्वल टू 2, y बराबर 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2021 में आया हुआ है, गुड। राइट द नेम्स ऑफ ए एंड बी। ए क्या होगा, ए क्या था, C2H2 था ए, और बी क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। ए आपका होगा एल्काइन सीरीज का है, 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा इथाइन, इथाइन। ये भी एल्काइन सीरीज का, ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है जी। चलो देखें, तो x इक्वल टू 2, वाई बराबर 4। ऑन कंपेयरिंग ये हमें पता लगा है कि x इक्वल टू 2, वाई बराबर 4, एल्का इथाइन और प्रोपाइन, ठीक है जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे देखो इन्होंने बत्ती भी लगाई हुई है, बत्ती भी लगाई हुई है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये CBSE का वो वाला क्वेश्चन है जिस पे CBSE दिल बनाती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो सारे। ये वही वाला क्वेश्चन है जिस पे CBSE क्या करती है, दिल टाइप बना देती है, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये दिल बनाती है CBSE और हम इसमें तीर डाल देते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, छोटा कर दो। चलो चलिए, व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज। 3 दिन हो गए मेरे को होमोलोगस सीरीज समझाए हुए, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर CH2 यूनिट 14U, याद करो कुछ। फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द 2 कंसेक्टिव मेंबर, 14U। ये अब आपको, आप कोई 100 के भी उठा ले आपको याद होना चाहिए। स्टेट हाउ इन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीजिंग मास। हमें बताना है कि जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास, तो वह कैसे कैसे ये प्रॉपर्टीज़ का चेंज आता है, क्या चेंज आता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन मास, विद इंक्रीज इन मास, ठीक है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है भाई। एज द मॉलिक्यूलर as molecular mass increases, melting boiling point increase, chemical property remains same because all have same functional group, ठीक है जी। कितने बचे हैं रुक जाओ, हाँ बस ख़त्म हो गया आज की क्लास, बस ख़त्म ही होने वाली है, ठीक है जी। 11th, ड्रॉ 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, मतलब कि एल्केन बनाना है, कोई एल्केन बनाना है। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं, 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं एक ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के जिसके पास 4 कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, ठीक है जी। हमें मतलब आइसोमर्स बनाने हैं, 2 आइसोमर्स बनाने हैं। तो एल्केन जिसके पास 4 कार्बन हो, C4H2 4 10, C4H10 क्या है, ये ब्यूटेन है ऑब्वियसली। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है नॉर्मली CH3 CH2, यार जगह थोड़ी कम है, रुक जाओ। एक जो आइसोमर होता है वो होता है CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। और दूसरा जो आइसोमर होता है वो ब्रांच्ड आइसोमर होता है CH3 CH CH3 और CH2,
ठीक है, ये होता है ब्रांच्ड आइसोमर। ठीक है, तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिए। कैसा है सैचुरेटेड मतलब एल्केन के, इसके बाद 4 हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने एल्केन का फॉर्मूला लगाया है, 4 एन की जगह डाला और ये आ गया। व्हाट आर दीज टू स्ट्रक्चर कॉल्ड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला अगर आप चेक करोगे सेम आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है। ठीक है जी, राइट द मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला लिख दोगे, ये हो जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला C4H10। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या लिखोगे, ब्यूटेन है। ठीक है जी, कॉमन नेम क्या है, ब्यूट है, ये क्या लिख दिया इसने, हाँ आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। हाँ ठीक तो कर रहे थे हम, हाँ आइसोमर ब्यूटेन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, हाँ एक और इसका सब पार्ट था क्वेश्चन का, राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इट्स एल्काइन। एल्काइन का क्या होगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C4H 2 4 8 और 6 C4H6 हो जाएगा विच इज़ ब्यूटाइन। ठीक है जी, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होगा, एंडोल्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजीन का, एक और बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। बेंजीन में होता है, बेंजीन में ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव 6 कार्बन होते हैं। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मतलब एक बार सिंगल बॉन्ड दूसरी बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड दूसरी बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड दूसरी बार डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन चिपकवा हुआ होता है, चिपकवा होता है, चिपक रहा होता है, चिपक रहा होता है, चिपक रहा होता है। और इसका जो फार्मूला आता है वो आता है C6H6। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर आ गया। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड्स इन द, सिंगल और डबल बताओ, सिंगल कितने होंगे, गिनो, आओ ब्लू कलर से गिनते हैं, ग्रीन से गिनते हैं। 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 5 6 7 8 9, 9 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हमने ट्रेस कर लिए। ठीक है, 9 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल देखें, 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल, तो 9 ये हो गए और डबल कितने हो गए, 3 डबल हो गए। चलो देखें आंसर, 9 और 3 है क्या आंसर, 9 और 3, यस 9 और 3 है। स्ट्रक्चर ये है C6H6। विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन्स, इसका थर्ड पार्ट था। एक ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड तो हो बिटवीन 2 कार्बन एटम, एक ट्रिपल बॉन्ड तो हो बिटवीन 2 कार्बन एटम। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेम द फंक्शनल ग्रुप। देखो अगर आप फर्स्ट में देखोगे, लास्ट कार्बन पे, टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल पे मतलब एंड वाले कार्बन पे, फर्स्ट या एंड पे जब भी कोई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाए तो हम उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे एल्डिहाइड ही है क्योंकि लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एल्डिहाइड इसका आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड इसका आंसर हो जाएगा। राइट द जनरल फार्मूला फॉर द कंपाउंड। जनरल फार्मूला क्या होता है, आप पहले कोई एग्जांपल ले लो, फर्स्ट मेंबर लो एल्डिहाइड का, क्या होता है H। तो इसका फार्मूला क्या बनता है CH2O। अब आप इसको जनरलाइज कर दो कि भाई अगर मैं C1 है ना तो N ले लेते हैं, 2 क्या होता है 1 का डबल होता है तो 2N, और 0 O जो है वो 1 है तो O ही रहेगा, O तो हमेशा O ही रहेगा। तो ये आ गया इसका जनरल फार्मूला CnH2n0। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड्स। अच्छा ये देखो, देखो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप आपने बताना है। देखो इस वाले के पास, इस वाले के पास एक CH3 था, नहीं नहीं मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इनके मैं मॉलिकुलर फार्मूला लिख देता हूँ। सेकंड का जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो होगा C2H4O। थर्ड का जो, फर्स्ट का जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो होगा C3H, कितने होंगे C3 1 2 3 4 5 6 C3H6O। अगर आप दोनों में देखोगे CH2 यूनिट का अंतर है, किसका अंतर है CH2 यूनिट का अंतर है, CH2 यूनिट्स का अंतर है। देयरफॉर जब भी CH2 यूनिट का अंतर हो आप बोल दो होमोलोगस सीरीज है। एल्डिहाइड लिख दिया, CHO ग्रुप होता है, CnH2n यही हमारा जनरल फार्मूला था। प्रोपेनल है, इथेनल है, सेम होमोलोगस सीरीज है जहाँ पे CH2 यूनिट का फर्क है। अदर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, और क्या लिख दोगे आप, ब्यूटानल बना सकते हो जिसमें CH2 और जोड़ दोगे तो आप ये कर सकते हो। चलो जी, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, आपने
इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया। ब्यूटेनल का एक बार मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, C4H2 4 8O, ठीक है जी, C4H8O इज़ द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है जी, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।